अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम सामाईन, असातिज़ा किराम, मेहमानान एज़ाम और अजीज तलबा व तालिबात, मैं चंद लोगों के सामने यौम जमहूरिया के ताल्लुक से रखूंगा। तमाम बच्चे उसको गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या तारीख है, क्यों किया जाता है, और कुछ तारीख आपके सामने रखूंगा। आप जानते हैं आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ नानपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज का दिन बड़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। क्या कारण है इसका? परचम कुशाई हो रही है, आज के दिन हिंदुस्तान के तराने गाए जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है आपको मालूम होना चाहिए। 1601 ईस्वी के अंदर अंग्रेज हिंदुस्तान आता है तिजारत करने के बहाने और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करता चला जाता है। उस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत थी मुसलमानों की। यहाँ के तख्ते ताज के बादशाह मुसलमान थे, यहाँ के हुक्मरान मुसलमान थे। जब अंग्रेज ने कब्जा करना शुरू किया तो सबसे पहले कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला, कलकत्ता के पलासी मैदान के अंदर अंग्रेज से टक्कर होती है। वो मर्द मुजाहिद अपनों की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों के हाथ शहीद हो जाता है। अंग्रेज कब्जा करते करते, तारीख बहुत लंबी है, ये बंगलौर शहर श्रीरंगपट्टनम पहुंचता है जहां टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत है। टीपू सुल्तान का नाम सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये ऐसा बादशाह था जिसका एक जुमला इतना मशहूर है कि उस मर्द मुजाहिद ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी शेर की जिंदगी उससे बेहतर है, इसलिए कि शेर हिम्मत और हौसला के साथ जीता है और गीदड़ बुज़दिली के साथ जीता है। फिर आखिर अंग्रेज का मुकाबला टीपू सुल्तान से हुआ। 4 दफा जंग हुआ, चारों दफा में 3 दफा टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को शिकस्त दिया। चौथी दफा श्रीरंगपट्टनम के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वहां भी अपने लोग ही टिक गए। हर जमाने में मिल्लत को नुकसान अपनों से हुआ करता है। टीपू सुल्तान का खास करीबी वजीर अंग्रेज से कुछ लालच को एक्सेप्ट करके और लालच में आकर के अंग्रेज को टीपू सुल्तान की कुछ खुफिया बातें बता देता है, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1799 ईस्वी के अंदर शहीद हो गए। 3 दिन तक उस मर्द मुजाहिद की लाश उसी मैदान में पड़ी रही। किसी अंग्रेज को हिम्मत न हुआ कि जाकर के देखे कि टीपू जिंदा है कि इंतकाल कर गया। 3 दिन के बाद एक अंग्रेज का फौजी जाता है डरते डरते और जाकर के देखता है, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान अल्लाह के वली थे और जो वली होता है चेहरे पर बहुत रोब होता है। टीपू सुल्तान के चेहरे से बहुत घबराता था। मैंने तारीख में पढ़ा, बरतानिया के अंदर अंग्रेज की औरत अपने बच्चे को सुलाने के लिए, जब बच्चा रात में नहीं सोता था तो माँ कहती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो टीपू आ जाएगा। बच्चा डर से सो जाता था। जैसे हम लोग आज बच्चों को सुलाने के लिए डराते हैं, भूत पकड़ लेगा, फलाना पकड़ लेगा, बरतानिया की औरतें टीपू से डराती थी। वो अंग्रेज 3 दिन के बाद गया, जाकर के बदन को हरकत दिया तो पता चला कि टीपू सुल्तान शहीद इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। अब वो अंग्रेजी झंडा लेकर के टीपू सुल्तान के सीने पर बैठता है और एक नारा देता है कि लोगों आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया है। अंदाजा लगाइए, उससे पहले अंग्रेज की हुकूमत बंगाल में हो चुकी थी, मद्रास में हो चुकी थी, मुंबई में हो चुका था, लेकिन अंग्रेज को ये हिम्मत ना था कि ये कह सके कि हम हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान के शहीद होते ही वो कहता है हिंदुस्तान हमारा है। फिर आखिर उसके बाद अंग्रेज दिल्ली का रुख करता है। 1806 ईस्वी के अंदर दिल्ली आता है तो उस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े आलिम दीन शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी फतवा देते हैं। लोग कहते हैं कि फतवा से देश नहीं चलेगा, मैं कहता हूं कि फतवा से देश आजाद हो सकता है। तो फतवा
शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया कि लोगों, अंग्रेज की फौज आ चुकी है, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है और सारे हिंदुस्तानी पर फर्ज है कि मिलजुल करके अंग्रेज का मुकाबला किया जाए। उस दौर में मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन अल्लाह वालों के कलम के अंदर, निगाहों के अंदर, आवाज के अंदर तासीर होती है। वो फतवा चंद दिनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में घूम गया और घूमने के बाद जगह जगह एहतजाज होने लगे अंग्रेज के खिलाफ। और होते होते 1857 की जंग आजादी, जिसको गदर के नाम से जानते हैं, शामली के मैदान में, मैं गया हूँ शामली, मुजफ्फरनगर के जिले के अंदर पड़ता है। उस शामली के मैदान में ऐसा जंग हुआ कि एक हिंदू गैर मुस्लिम पंडित एक किताब लिखता है, मुस्लिम मुजाहिदीन, हिंदी में वो किताब है शायद, उसके अंदर उसने लिखा कि 1857 की जंग आजादी में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए, 95 या 55 हजार उलमा शहीद हुए हैं। और दिल्ली से लेकर के मेरठ तक हर दरख्त पर सूली का फंदा बना हुआ था। मेरे बच्चों, अपने बुजुर्गों की तारीख को सुनो, मेरठ से दिल्ली तक फंदा बना हुआ था फांसी का। जो भी दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान दिखता उसको उठा करके उस फंदे में लटका दिया जाता, जैसे बकरी ज़बह करने के बाद कसाई रस्सी लटका दिया करता। ये कुर्बानी हमारे बुजुर्गों की हिंदुस्तान को आजाद करने में। फिर आखिर कुर्बानी देते देते, शहीद होते होते 15 अगस्त 1947 को ये हिंदुस्तान आजाद होता है, अंग्रेज की गुलामी से निकलता है। लेकिन हिंदुस्तान वाले मुकम्मल आजाद नहीं हुए, इसलिए कि आजाद तो हो गए लेकिन कोई कानून नहीं था। किस एतबार से हुकूमत किया जाए हिंदुस्तान के अंदर, कैसे हिंदुस्तान में हुक्मरानी की जाए, कोई लॉ, कोई कानून, कोई संविधान नहीं था। तो 1947 के बाद कमेटी बनाई गई कि हिंदुस्तान का कोई कानून बनाया जाए। इसके लिए माहिर कानून जानने वाले लोगों को, तकरीबन 200 से ज्यादा मेंबरान को, माहिर कानून को मुंतखब किया गया और 11 दफा असेंबली बैठी, बहस मुबाहसा हुआ, मुख्तलिफ मुल्कों के कानून को पढ़ा गया, रूम के कानून को पढ़ा गया, चीन के कानून को पढ़ा गया और इसी तरीके से बरतानिया के कानून को पढ़ा गया। सब कानून को पढ़ करके तकरीबन जो मेंबरान थे कमेटी के, संविधान बनाने वाले, जिसमें मेरे भाइयों और बच्चों आप सुनो, हिंदुस्तान का कानून बनाने में मुसलमान बहुत सारे शामिल थे। आज नहीं पता है कि हिंदुस्तान के कानून में कौन कौन लोग शामिल थे, मैं बताता हूँ। 35 मुसलमान उस कानून के बनाने में शामिल थे। उस कानून के बनाने में, किस कानून के बनाने में सबके सदर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन जो कमेटी बनी थी उसमें जहाँ 200 से अधिक लोग थे, उसमें 35 मुसलमान थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी, इस तरीके के बहुत सारे लोग उस कमेटी में शामिल थे। बिल आखिर 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 नवंबर 1949 को ये कानून लिख करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को ये कानून तैयार हो गया। आपको मालूम है 248 दफात है उस कानून के अंदर और किताबों में लिखा है दुनिया में जितने भी जमहूरी मुल्क है उसमें सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है और सबसे बड़ा लॉ कानून यही का है। 13 किलो वजन है जो असली ओरिजिनल बना था कानून, उस कानून की किताब का, और उसके अंदर 248 दफात है, जिसके अंदर हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब, हर जात, हर बोली बोलने वाले लोगों के लिए मुकम्मल आजादी दी गई है। और बिलाखिर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, दस्तखत करके मुकम्मल हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 2 महीना ताखीर से यह कानून आज के दिन 26 जनवरी 1950 को अपना ये कानून लागू, जिसके अंदर हिंदुस्तान में रहने सब शहरी को अपने मजहब पर रहते हुए इख्तियार दिया गया है। ये हिंदुस्तान का आईन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। आज के इस मुबारक दिन में हम तमाम लोग इस बात का अहद करें कि अपने इस कानून की हिफाजत करेंगे, इस पर अमल करेंगे। जब तक ये कानून बाकी है हिंदुस्तान की तरक्की इसी के अंदर है। जिस दिन इस कानून पर आँच आएगा, इसको नहीं बचाया जाएगा, हिंदुस्तान उस दिन खतरे की राह पर चला जाएगा। ये मेरा जुमला नहीं है, बल्कि ये उस अजीम इंसान का जुमला है जो पूरी कानून साज कमेटी का सदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसने कहा था
जब तक ये मुल्क जमहूरी रहेगा हिंदुस्तान की तरक्की होती रहेगी। जिस दिन ये जमहूरियत खत्म हो जाएगी उस दिन हिंदुस्तान की तरक्की को रुकावट आ जाएगा। इसलिए आज के इस मौके पर हम सब इस बात का अहद करें कि अपने हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचा कर रखेंगे, इस पर अमल करेंगे और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी के आखिरी उम्र तक लगे रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये हिंदुस्तान हमेशा हमेशा आबाद रहे, यहाँ के अमन व अमान शांति कायम रहे। आखिर में ये बात बताओ, ये कानून बनने के अंदर 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है, तब हिंदुस्तान का ये कानून बन के तैयार हुआ है। वो यही दिन है यौम जमहूरिया, इसको यौम जमहूरिया कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर रिपब्लिक डे कहते हैं और हिंदी के अंदर गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये आज ही का दिन है तो हम सबके लिए अजीम। एक नारा है, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। आप सब हजरात हमारे साथ नारा लगाए, हिंदुस्तान यौम जमहूरिया, हिंदुस्तान यौम जमहूरिया, इनकलाब महात्मा गांधी, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना कासिम नानौतवी, शहीद अशफाकुल्लाह खान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। अब मैं इसके बाद मैं अपने मदरसे के सीनियर उस्ताद मास्टर फजल अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और बच्चों के सामने यौम जमहूरिया के ताल्लुक से